प्रिय छात्रों, आज का जो टॉपिक्स है कि हम किसी भी चैप्टर को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हम कोई भी अगर बुक पढ़ते हैं और वह हमें याद नहीं रहता और वह दिमाग से उतर जाता है, वह हमें कैसे याद रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस ढंग से मेहनत करना चाहिए जिससे हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं वह हमेशा याद रहे। पहला पॉइंट है कि थ्री फोल्डिंग रीडिंग। थ्री फोल्डिंग रीडिंग में करना क्या है कि किसी भी बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो पहले उसको नोवेल की तरह रीड कर जाना है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगाना है। जब आप नोवेल की तरह पढ़ेंगे तो उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर सेकेंड बार फिर उसको अच्छे ढंग से जो इम्पोर्टेंट है उसमें स्टार हो, डबल स्टार हो, उसको तारांकित का चिन्ह लगा, फिर उसको अच्छे ढंग से पढ़ें, उसका नोट तैयार करें और नोट तैयार करने के बाद पूरे बुक को इस ढंग से नोट बना लें। तीसरे टाइम में जब वह नोट बन जाए तो उसको आप याद करें और कम से कम 9 बार उसको रिपीट करें। 9 बार रिपीट करें माने जब भी आप उसको नोट को देखना है, सुबह में फिर एक बार रिपीट कर लिए, फिर शाम में रिपीट कर लिए। इससे क्या होगा कि वह बृहत मस्तिष्क में पहुंच जाएगा। इंसान का 3 टाइप का मस्तिष्क होते हैं, एक लघु मस्तिष्क होता है, एक बृहत मस्तिष्क होता है, एक सुषुम्ना मस्तिष्क होता है। जैसे हम कभी किसी चीज़ को बार बार अगर याद करते हैं, जैसे हम ABCD याद कर रहे हैं तो ABCD दिमाग से क्यों नहीं उतरता है? इसलिए कि इतने बार हम उसको रिपीट किए हुए रहते हैं, इतने बार रिपीट किए हुए रहते हैं कि वह लघु मस्तिष्क से बृहत मस्तिष्क में चला जाता है। जैसे ही लघु मस्तिष्क से बृहत मस्तिष्क में जाता है कोई भी चीज़, वह फिर दिमाग से नहीं उतरता है। और ये तभी होगा जब आप बार बार उस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। और वह बार बार प्रैक्टिस करने का जो टाइमिंग है कि 3 बार आप रीडिंग करेंगे, 3 फोल्डिंग टाइप से, कि एक बार नोवेल टाइप से पढ़ना है, दूसरे बार उसका नोट तैयार करना है, तीसरे बार उसको याद करने के लिए रीडिंग करना। और वह रीडिंग जो है कम से कम 9 बार होना चाहिए। जैसे ही वह 9 बार आप रीडिंग करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वह बृहत मस्तिष्क में चला जाएगा और बृहत मस्तिष्क में जाने के बाद वह दिमाग से फिर उतरेगा नहीं और वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप किसी चीज़ को याद करते हैं उस समय में माइंड अगर डाइवर्ट होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के समय में हमें अदर चीज़ पर दिमाग चला गया, मान लीजिए सिनेमा देखने पर दिमाग चला गया, किसी दोस्तों से बात करने पर अगर दिमाग चला गया है, तो माइंड डाइवर्ट होता है। उससे भी जो चीज़ आप पढ़े हुए हैं वो भूलने की संभावना बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में जब आपका माइंड डाइवर्ट होता है तो उस समय में मेडिटेशन का काम करना है। एक जो दोनों आँखों के बीच में आँख बंद करके दोनों आँखों के बीच में जो जगह है मिडिल पॉइंट, उस पर ध्यान रख के और लंबी सांस लेना है और इस ढंग से कम 2 मिनट करना है। 2 मिनट करने से क्या होगा कि आपका माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा और माइंड कंसंट्रेट होने के बाद जिस चीज़ का आपने नोट बनाया है फिर उस चीज़ को याद करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वह याद होगा और वह फिर वह बृहत मस्तिष्क में चला जाएगा। और जैसे ही वह बृहत मस्तिष्क में जाएगा तो फिर वह दिमाग से नहीं उतरेगा और हमेशा के लिए वह याद रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं और देखने के बाद उसका माइंड भटकता है तो माइंड कंसंट्रेट नहीं रह पाता। जैसे ही माइंड कंसंट्रेट नहीं रहता है तो हम अपने लक्ष्य की ओर जो है अग्रसर नहीं हो पाते। तो जब भी किसी लक्ष्य को बनाए तो लक्ष्य के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। जब अगर लक्ष्य के सिवा अगर कोई चीज़ दिखाई देता है, इधर उधर की बातें होगी, तो आप जो चीज़ भी याद कर रहे हैं वह सही ढंग से याद नहीं होगा। और जब याद नहीं होगा तो वह बृहत मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाएगा। और जैसे ही बृहत मस्तिष्क में नहीं पहुंचेगा तो वह हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। जब भी अगर वह क्वेश्चन आपको पूछ दिया, आप देखे रहेंगे लेकिन वह माइंड में नहीं आ पाएगा।
माइंड में वो बृहत मस्तिष्क से आपके मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाएगा और वो याद नहीं होगा, जबकि आपने उस चीज़ को पढ़ा है, लेकिन वही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपके दिमाग में नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसको आपने बार बार अभ्यास नहीं किया और वह लघु मस्तिष्क से बृहत मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाया। तो लघु मस्तिष्क से बृहत मस्तिष्क में पहुंचने के लिए माइंड पूरा केंद्रित रहना चाहिए। और केंद्रित के साथ साथ जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो एकदम स्ट्रॉन्ग लक्ष्य बनाया, जो मजबूत लक्ष्य बनाया है, वो हमेशा ध्यान रहना चाहिए और उसी लक्ष्य के अनुसार बार बार अभ्यास करें। जब बार बार अभ्यास करेंगे तो वह लघु मस्तिष्क से बृहत मस्तिष्क में वो बातें चला आएगा, और जब वो बृहत मस्तिष्क में आएगा फिर उसको रिकॉल करेंगे तो तुरंत वह बात यादें आ जाएगी और वो आसानी से आप लिख देंगे और वो दिमाग से नहीं उतरेगा। मैं इतना ही कह के अपने बात को विराम देता हूँ और इस पर पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू बच्चे।